80 साल के अब्दुल वहीद भट्ट पाकिस्तान डिपोर्ट किए जाने वाले थे। इससे पहले ही उनकी मौत हो गई। अटारी वाघा बॉर्डर पर उनकी तबीयत बिगड़ गई। उस समय वे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट गेट पर खड़ी एक बस में थे। तबीयत के बिगड़ाने पर उन्हें अमृतसर के सिविल अस्पताल ले जाया गया। तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लकवे से जूझ रहे अब्दुल वहीद भट्ट पिछले 45 सालों से भारत में रह रहे थे। वे उन 60 से 70 लोगों के ग्रुप का हिस्सा थे जिन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस डिपोर्ट करने के लिए अटारी बॉर्डर लेकर आई थी। पुलिस के अनुसार ये तमाम लोग पाकिस्तानी नागरिक थे जिन्हें वापस भेजा जाना था। इससे पहले कि भट्ट को बॉर्डर पर सौंपा जाता, उनकी मृत्यु हो गई। अधिकारियों के मुताबिक उनकी मौत सौंपे जाने के ऐन पहले सीमा पर ही हो गई। भट्ट अकेले यात्रा कर रहे थे क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे। सरकारी सूचनाओं के आधार पर बताया गया कि भट्ट का शव बस में ही रखा रहा। अधिकारियों को यह स्पष्ट नहीं था कि उनके पास निर्वासन के लिए वैध दस्तावेज हैं या नहीं। जानकारियों के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस कुछ ऐसे लोगों को डिपोर्ट करने के लिए लाई थी जिनके पास न तो पासपोर्ट थे और न ही दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास से जरूरी कोई प्रमाण पत्र। भट्ट भी उन्हीं लोगों में शामिल थे। अधिकारियों को साफ तौर पर मालूम नहीं था कि भट्ट के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है या नहीं। कानून के मुताबिक बिना पासपोर्ट या प्रमाण पत्र के किसी को निर्वासित नहीं किया जा सकता। भट्ट को श्रीनगर के फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने 25 अप्रैल 2025 को एक नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में कहा गया था कि उनका वीजा 1980 में खत्म होने के बाद से वह भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया था कि सभी अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा। भट्ट को इसी निर्देश के तहत निर्वासित किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि भट्ट 1980 से भारत में रह रहे थे। उनके वीजा की अवधि खत्म होने के बाद उन्होंने भारत में रहना जारी रखा, जिसे अवैध माना गया। गृह मंत्रालय का निर्देश मिलने पर श्रीनगर के फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की और उन्हें देश छोड़ने का नोटिस जारी किया। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक सभी अवैध विदेशी नागरिकों को निर्धारित तारीख तक देश छोड़ना था। इस नोटिस के बाद भट्ट को जम्मू से अटारी बॉर्डर लाया गया। उनकी यात्रा के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने की जानकारी सामने आई। अधिकारियों ने बताया कि भट्ट को बस में ही गंभीर हालत में पाया गया और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत को अंदेशा है कि इस हमले में पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाथ है। इस हमले के बाद गृह मंत्रालय ने सख्त आदेश दिया था कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों को जल्द से जल्द भारत छोड़दान कर जाना होगा। इस प्रक्रिया में कई ऐसे मामले निकलकर सामने आए जब लोग सालों से भारत में रह रहे थे। कई लोगों के पास जरूरी कागजात भी नहीं हैं। इस वजह से प्रक्रिया में और भी अधिक जटिलताएं पैदा हो रही हैं। अब्दुल वहीद भट्ट के मामले में कागजात नहीं होने से आगे यह भी नहीं तय हो पा रहा है कि उनके शव का क्या होगा। उनके शव को फिलहाल अमृतसर के सिविल अस्पताल में रखा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य अधिकारियों ने इस मामले पर अभी कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी है। यह घटना उन चुनौतियों को सामने लाती है जो अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के निर्वासन के दौरान सामने आ रही हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से भारत में रह रहे हैं और जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं हैं। भट्ट की मृत्यु ने यह भी दिखाया कि बुजुर्ग और बीमार लोगों के लिए ऐसी प्रक्रिया कितनी जोखिम भरी हो सकती है। इनमें से कई मामले हृदय विदारक हैं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.